हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द एसडी कैंपस। मैं हूं सचिन कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। स्पेशली मैं उस चैप्टर की बात कर रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट रखता है। यस फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं मॉडल वर्ब की फ्रेंड्स। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो एकदम जीरो हैं और उन लोगों के लिए भी है जो हीरो हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मॉडल वर्ब को समझते नहीं है, क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों होती है, क्यों इसकी जरूरत मुझे पड़ती है, या बोलने में या लिखने में, स्पेशली एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है। खासकर बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स गलत कर बैठते हैं क्योंकि इसके कंसेप्ट के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि ये इसमें इसका जो यूज है काफी ब्रॉडर यूज है इसका फ्रेंड्स। तो बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं आज के बाद से कोई भी कंफ्यूजन ना हो मॉडल वर्ब में, तो मुझे लगता है इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए फ्रेंड्स। तो कम बैक, मैं चलता हूं, अब आपको समझाता हूं कि क्या है। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, सबसे पहले मैं आपसे पूछने वाला हूं कि ये जो मॉडल वर्ब है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है फ्रेंड्स। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, ये जो मॉडल वर्ब है, आप समझे, आप जानते हैं वर्ब के बारे में जानते हैं, कोई भी क्रिया हो, कोई भी काम हो, कोई भी एक्शन, वो वर्ब होता है फ्रेंड्स। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका अटेंशन यहाँ ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं वर्ब एक चैप्टर आता है जिसमें ये सारी चीजों के बारे में बताया गया हुआ है। वर्ब क्या है? वर्ब कोई भी काम है, एक्शन है, क्रिया है। जिस भी आप हिंदी की अगर बात करते हैं, जिस भी शब्द में ना लास्ट में धातु प्लस ना पड़े होंगे, यू माइट हैव लर्न, जैसे खेलना, कूदना, बैठना, पढ़ना, सोना, पीटना, जिसमें भी ना आ जाए वो काम एक्शन है फ्रेंड्स। और वैसे भी एक ट्रिकली अगर इसको समझने के लिए, पहचानने के लिए, जिस शब्द के भी अंत में ना आ जाए वो आपका वर्ब है, क्रिया है, काम है, कोई भी आप काम करते हैं। तो आज इसी के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा, तब यहाँ पे आऊंगा फ्रेंड्स। काफी फ्रेंड्स डीपली और काफी मजेदार ये चैप्टर होने वाला है। इसके बाद से बिलीव फ्रेंड्स आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना हो, और आपको अगर लगता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपको ये पढ़ाने के बाद भी आपको कंफ्यूजन होता है, सही से एनालाइज नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स, तो मैं लास्ट, अगर आपको कोई डाउट है और आपके मन में हो कि भाई कैसे अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो कैसे नहीं बनेगा, तो फ्रेंड्स मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप उसमें देखना कि कैसे जो है, अगर इससे पहले अगर बनाते थे तो उस समय और अभी पढ़ने के बाद कितना ज्यादा डिफरेंसेस आएगा फ्रेंड्स। तो आइए फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब की। ये जो वर्ब है, वर्ब कितने, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। यहाँ जो वर्ब की बात कर रहे हैं, स्पेशली मेनली जो यूज होता है, देखा जाए तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स। पहला एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। सबसे पहले यहाँ आने से पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप वर्ब के बारे में जान लें फ्रेंड्स, क्योंकि आगे बढ़ेंगे बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, फिर दिक्कत। एकदम जीरो से मैं चल रहा हूँ, और इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आप पहले समझिए कि क्या होता है। इज, एम, आर, वाज, वर, इसको वेयर नहीं बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हम बोलेंगे वर्ब, हैज, हैव, हैड। ये सब आपका क्या है? ये सब एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सहायक क्रिया भी बोलते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ देखेंगे मेन वर्ब है, क्या है मेन वर्ब, क्या है, तो आप देखेंगे मेन वर्ब में क्या आ जाएगा, ईट आ जाएगा, रीड आ जाएगा, रन आ जाएगा, कम आ जाएगा, गो आ जाएगा, बीट आ जाएगा फ्रेंड्स। बट इतना तो आपको पहचान आ गया कि हाँ भाई ये मेन वर्ब में आएगा और ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, ये यहाँ आएगा। बट सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, इसकी क्या भूमिका है, व्हाट इज इट्स रोल। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली कैसे यूज हो, इसका क्या यूज है और इसका क्या काम है। सबसे पहले देखेंगे, पहला एग्जांपल देखेंगे, लाइक मैं दे रहा हूं आई एम, सिंपल सा वर्ड है, आई एम ईटिंग अ मैंगो। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट, इसको जो काम करने वाला होता है, जो डोर होता है, डोर ऑफ एक्शन होता है फ्रेंड्स, जो काम करने वालों को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये हमारा इज, एम या आर, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे क्या है, अब वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है। ये कौन सा मेन वर्ब है, इज, एम, आर के साथ क्या लगता है, बिफोर लगता है, प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट लगता है। तो सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स, इसको मैं अभी डील करूंगा। आपको मैं ये बता दूं V1,
V2, V3, V4, V5 ये जो होता है गो हो गया, वेंट हो गया, गॉन हो गया। V4 का मतलब क्या होता है ing लगना, ing हो गया, और गो में es लगाते तो V5 हो जाता है। तो हम स्पेशली यहाँ पे बात कर रहे हैं मेन वर्ब की। पहला फॉर्म आता है वर्ब का, दूसरा फॉर्म आता है गो हो गया। तो मैं बात कर रहा हूँ इसी की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसकी, ये मेन वर्ब है। अब आप कहोगे सर इज एम आर क्या है? इज एम आर हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि आप देख रहे हैं, ठीक है। अब मेन वर्ब, अब वर्ब, मेन वर्ब क्या है? तो फ्रेंड्स मेन वर्ब यही है बिफोर, अर्थात V1 से ही V4 हुआ है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। मैं आम खा रहा हूँ, जिसके भी लास्ट में रहा रही है, तो आप ing देख रहे हैं, ईटिंग हो गया, आई एम ईटिंग अ मैंगो। फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पता चल पाएगा आई एम ईटिंग, यहाँ एम की जरूरत क्यों है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्यों है? क्योंकि मेन वर्ब की सहायता के लिए, ठीक है, ये जो मेन वर्ब है ना ईटिंग, इसकी सहायता के लिए कि कौन आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, क्योंकि इसकी सहायता करना जरूरी है। और स्पेशली कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आता है। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब की को सहायता के लिए, हेल्प के लिए। फ्रेंड्स आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, लाइक जैसे कि हमारे बिहार में, बिहार के मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, ठीक है। चीफ मिनिस्टर होता है और वाइस चीफ मिनिस्टर होता है, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री। तो दोनों का क्या काम है? उसी तरीके से मान के चलिए ये हमारे क्या है? मुख्यमंत्री, ठीक है, और ये हमारे क्या है? उप मुख्यमंत्री, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे फ्रेंड्स, अब भाई आपको कि सर उप मुख्यमंत्री की क्या जरूरत है, मतलब हेल्पिंग वर्ब की क्या जरूरत है? उप मुख्यमंत्री की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये जो है सहायता करता है मुख्यमंत्री की, ठीक है। अब कब सहायता करता है? अब देखिए इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए अगर मुख्यमंत्री किसी काम से चले गए, सपोज दैट, या वो बीमार हो गए, ठीक है, तो किनको आना होगा? इनको आना होगा, उप मुख्यमंत्री को आना होगा, हेल्पिंग वर्ब को आना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या है, एक तरह से हेल्प ही करने के लिए ना इस पोस्ट को बनाया गया हुआ है। तो अब देखेंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका मेन वर्ब हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब मैं कुछ और भी चीजें मैं बताने वाला हूँ, जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो हो गया। एक और दो क्वेश्चंस एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल। अब देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या है? मेन वर्ब है। ये हमारा क्या है? मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब, और मेन वर्ब की सहायता के लिए ही हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही ऐसा चीज मैं जो देने वाला हूँ वो काफी डिफरेंट होगा, आज तक किसी ने कोई दिया नहीं होगा फ्रेंड्स। मुझे जैसा लगता है कि मैं आज जो देने वाला हूँ वो वाकई हर स्टूडेंट के लिए काम आएगा, चाहे वो 12th में हो, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स। तो प्लीज एंड तक देखिएगा, इसे भूल कर भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जीरो से जा रहा हूं और जीरो टू एडवांस जाने वाला हूं। अब देखो ही इज गोइंग टू स्कूल हो गया फ्रेंड्स, तो ये तो समझ में आया कि ये हेल्प करने के लिए ही बनता है, इसकी जरूरत होती है हेल्प करने के लिए, सहायक क्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट यहां देखते हैं, अब देखो अब क्या होता है फ्रेंड्स। ये तो समझ में आया कि हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हुई, ये मेन वर्ब है, अपना मेन वर्ब काम करेगा। बट एक चीज और मैं पूछूंगा, जिस भी अभी मैं टेंस की बात कर रहा हूं थोड़ा सा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ओवर हियर। जैसे जिसमें भी क्या है, खाता, जाता, जिसके भी अंत में ता है, ती है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट देते हैं ना फ्रेंड्स। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, V1 या V5 होता है फ्रेंड्स, प्लस ऑब्जेक्ट है। यही स्ट्रक्चर होता है ना फ्रेंड्स। अब मैं जो बताने वाला हूं फ्रेंड्स, काफी ध्यान से देखिए क्या मैं बताने वाला हूं, शायद आपको कुछ नया मिल जाए। अब देखेंगे, अगर मैं बोलूं आई एम अ स्टूडेंट, क्या बोलेंगे? स्टूडेंट कभी नहीं बोलेंगे, द राइट प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे आई एम अ स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये एम क्या है, तो आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, जस्ट टॉकिंग अबाउट इन दिस सेंटेंस कि यहाँ पे एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जैसा आप बोलोगे, क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। यस फ्रेंड्स, आप यही बोलोगे, बट आप ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन दिस सेंटेंस, एम यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ एम क्या है? मेन वर्ब है फ्रेंड्स। क्या है? मेन वर्ब। अब बोलोगे सर की अब सर मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब तो ये होता है फ्रेंड्स, आप इसे जान लो फ्रेंड्स। अगर इस तरीके का सेंटेंस हो, अगर मेन वर्ब
गो, रन, ईट, कम, अगर इस तरीके का सेंटेंस में सब्जेक्ट है, यहाँ क्या था सब्जेक्ट, लाइक मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, जब भी कम, गो, इस तरीके का मेन वर्ब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नहीं ना है, नहीं है। यहाँ पे क्या है, सीधे क्या है, आपको एम के बाद सीधे क्या है, नाउन है। नाउन क्या है तो, या हमारा ऑब्जेक्ट क्या है तो, या अदर वर्ड्स क्या है तो ये है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ही मान के चलिए, ठीक है, या ना ऑब्जेक्ट, यहाँ इसको हम नाउन भी कह सकते हैं, नाउन भी कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट है तो ज्यादा आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो ये देखेंगे यहाँ पे क्या है, अब मैं पूछ रहा हूँ इस सेंटेंस में एम क्या है, यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गया। अब तो सर इसका क्या काम है, इसका ये तो है ही नहीं अभी, तो ये नहीं, इसके नहीं होने के कारण यहाँ एम जो है ये मेन वर्ब हो गया। अब मैंने बताया ना कि चीफ मिनिस्टर है, अगर बीमार हो गया, कहीं अब्रोड चला गया सपोज दैट, तो वहां पे उस समय उप मुख्यमंत्री आएंगे, क्या आएंगे, उप मुख्यमंत्री आएंगे। तो उप मुख्यमंत्री यहाँ पे ये आ गया फ्रेंड्स, ये उप मुख्यमंत्री आ गया। अब उप मुख्यमंत्री आ गए तो ये तो, अब देखिए इस जगह पे, इस सेंटेंस पे ये तो काम किसका काम कर रहा है, ये मेन वर्ब, मतलब मुख्यमंत्री का काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ जो काम हो रहा है किसका, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। तो यहाँ मेन वर्ब मैंने लिख दिया क्योंकि मुख्यमंत्री का काम हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, मुख्यमंत्री इन द सेंस क्या, मेन वर्ब। क्योंकि यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है यहाँ पे। सीधी सीधी बात है, आई एम स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे सीधा सीधी मेन वर्ब काम, कोई भी काम कर यहाँ किया नहीं जा रहा, ना जाने का काम हो रहा है, ना सोने का काम हो रहा है, ना पीटने का काम हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ सिंपल सा मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे मेन वर्ब कहाँ है, कहाँ गो, कम, ईट है, नहीं रहा है। तो इस लेकर के अगर इस तरीके का सेंटेंस अगर आए, अगर आप देखिए आई एम स्टूडेंट अगर हो, तो आप समझना ये हमारा यहाँ इस सेंटेंस में एम क्या है, मेन वर्ब का काम करेगा। है ये हेल्पिंग वर्ब, लेकिन काम क्या कर रहा है यहाँ पे, मेन वर्ब की तरह काम करेगा फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे। जब आई एम गोइंग टू स्कूल, जब गोइंग रहेगा तो एम रहेगा, जैसे आई एम डूइंग दिस वर्क, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है फ्रेंड्स, डोंट माइंड। आई एम डूइंग दिस वर्क, यहाँ पे क्या है, इस मेन वर्ब आ गया, यहाँ काम कर रहा है, यहाँ कुछ ऐसा क्या, मैं एक स्टूडेंट, यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, तो यहाँ डूइंग आ गया, मेन वर्ब आ गया, तो इसको हेल्प करने के लिए कौन आया, यहाँ एम आया, हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी है। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा नहीं था ना, इस तरीके का वर्ड जो मेन होता है वो है ही नहीं। तो मैंने बताया मुख्यमंत्री का एग्जांपल देके, तो ज्यादा इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे, बहुत ही बेसिक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को या इस सेशन में जो भी बने रहेंगे इस और एंड तक बने रहेंगे, समझो आज से उनका वर्ब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स मॉडल की। अब बात आती है कि मॉडल वर्ब की यहाँ हमें जरूरत क्यों पड़ी फ्रेंड्स। अब मैं सिंपल अर्थों में मैं बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मॉडल वर्ब की जरूरत क्यों पड़ी फ्रेंड्स, तो याद रखना, जब भी हम सपोज दैट, अगर आप जानते हो कि अगर आप क्लास से बाहर जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, आने के समय क्या बोलते हैं, परमिशन लेने के समय क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ये बोलते हैं। तो जो मे आया, ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है कैन का यूज भी हम परमिशन में करते हैं, जैसे कैन आई गो, कैन आई गो आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे आप देखिए शुड है। शुड का मतलब होता है चाहिए, जैसे कि शुड का यूज भी हम करते हैं एडवाइस देने में, जैसे कि आपको ये दवा लेना चाहिए, यू शुड टेक दिस मेडिसिन। तो यहाँ भी एडवाइस दे रहे हैं फ्रेंड्स, परमिशन दे रहे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए इस तरीके से अगर मैं बोल रहा हूँ इस सेंटेंस में, अगर यहाँ मॉडल वर्ब की यहाँ पे क्यों, यही तो मॉडल वर्ब है। आपको मैं बताऊं मॉडल वर्ब यही है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड। तो मॉडल वर्ब की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस तरीके का अगर सेंटेंस आता है जहां परमिशन हो, जहां एडवाइस दिया जा रहा हो, तो वहां पे इस तरीके के सेंटेंस में हमेशा हम यूज करेंगे मॉडल वर्ब की। क्योंकि इज, एम, आर, वर, हैज, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि स्पेशलाइजेशन में जब हम परमिशन की बात करेंगे, एडवाइस देने की बात करेंगे, रेस्पेक्ट देने की बात करेंगे, जैसे मस्ट का यूज हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज जोर देने में या आदत के भाव में हम यूज करते हैं। तो इस तरीके का जो सेंटेंसेज हैं जो हम हमेशा हम यूज करते हैं, या बोलने में करते हैं या खासकर बोलने में ही करते हैं, तो आपको हमेशा यूज करना होगा कैन, कुड, मे, माइट, जिसका मतलब यूज हम कह सकते हैं कि यहाँ मॉडल वर्ब का यूज यहाँ पे
इस सेंटेंस के लिए मॉडल वर्ब की जरूरत हमें होती है फ्रेंड्स। इतना तो पता चल गया। अब बात यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि अब बात यहाँ पे ये है कि अब जो है आपको ये पता होना चाहिए फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, अब कैन का यूज कब करते हैं, मे का यूज कब करते हैं, इस दोनों में अंतर क्या है आप देखेंगे। कैन का मतलब ही होता है सकना और मे का भी होता है सकना। हम कह सकते हैं फ्रेंड्स मॉडल वर्ब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है मॉडल वर्ब, ठीक है। तो ये मॉडल वर्ब के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे इसे क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब। ये सब मॉडल वर्ब है और इसके यूजेस, इसमें डिफरेंसेस क्या, आप देखिए दोनों का मतलब सकना होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी मतलब यही होता है। तो अब भाई तीनों का हिंदी एक ही होता है, तो अलग अलग सेंटेंस में ये अलग अलग जो रोल अदा करता है, प्ले करता है, तो इसका मेन कंसेप्ट क्या, हम हिंदी से नहीं चलेंगे, हमेशा इसके लॉजिक से चलेंगे और कंसेप्ट से चलेंगे फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब देखेंगे हम बात करेंगे सबसे पहले मे का और माइट का बात करेंगे फ्रेंड्स। क्या बात करेंगे, मे का एंड माइट का बात करेंगे फ्रेंड्स। आप यहाँ ध्यान से देखें मे माइट में क्या डिफरेंस है। अब देखेंगे फ्रेंड्स मे का यूज हमें सिंपल से वे में आप देखिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, मे आई कम इन सर, परमिशन में यूज करते हैं, क्या करते हैं, परमिशन में मैं यूज करता हूं मे का, जैसे मे आई कम इन सर, ठीक है, परमिशन में मैंने यूज किया। अब देखिए, अब इसका भी यूज देखें, अब मे माइट आई कम इन सर, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आप देखेंगे कि भाई यहां भी मे यहां भी माइट, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो फ्रेंड्स ये याद रखेंगे, यहां जो मे है यहां भी परमिशन और यहां भी परमिशन है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे। बट इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, काफी ये परेशान करता है बच्चों को। तो याद रखना, जब भी ये परमिशन है ना, तो ये परमिशन है तो किस टाइप का परमिशन है, एक तो ये परमिशन क्या है, सर अगर हमारे सामने सर है, क्लास में है, एक तो हम आदर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो मे का यूज हमेशा क्या करते हैं, परमिशन के साथ क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, मतलब पोलाइटनेस होना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए फ्रेंड्स। और साथ साथ हम इसको कह सकते हैं फॉर्मल वे में इसका यूज करते हैं, क्या करते हैं, फॉर्मल वे में। फॉर्मल वे का मतलब क्या, किसी कंपनी में या कोई अजनबी से क्या, या कोई बाहर का लोग होता है उसको फॉर्मल कहते हैं, और घर के बारे में होगा, दोस्त के बारे में होगा, या उससे संबंधित होगा, रिलेटिव में होगा, तो हमेशा इनफॉर्मल का यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो आप समझ में आया होगा फ्रेंड्स परमिशन का यूज, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये तो समझ में आ गया। अब देखिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो परमिशन के साथ साथ क्या है यहाँ पे, परमिशन के साथ साथ क्या है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी भी है, क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। अब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक परमिशन है, हो सकता है कि वो हमें क्या है, नहीं भी कह सकते, माइट भी हो सकता है। तो यहाँ पे चांसेस क्या है, 50%, 50-50 है, क्या है, आप कह सकते हैं यहाँ जो मे का जो यूज हुआ, यहाँ 50% की बात हो रही है, 50-50 की बात हो रही है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, वो टोटली उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ माइट की बात करेंगे, यहाँ भी परमिशन लेंगे, वही चीज है, लेकिन यहाँ समझिए 15 to 17 या 18 अपने अनुसार मान के चलिए, 50 to 17 जो है क्या हो जाएगा, इसकी इससे पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है, ये तो परमिशन हो गया, ये समझ में आया। एक और मैं दे रहा हूं दूसरा, इसी में ले लेते हैं, पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, संभावना होता है, संभावना, और इसका मतलब भी होता है क्या, हाँ पॉसिबिलिटी, और माइट का भी देखिए यहाँ पे वही चीज। सबसे पहले यहां देखते हैं पॉसिबिलिटी। अब देखिए, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा होने की संभावना है, आज वर्षा होने की संभावना है फ्रेंड्स, इट मे रेन टुडे। अब देखिए यहाँ पे वर्षा होने की संभावना है, वर्षा हो सकती है, ठीक है, क्या है यहाँ 50% चांस है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, 50-50 है फ्रेंड्स। याद रखेंगे पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, संभावना, हो सकती है और नहीं भी हो सकती, 50-50 की बात हो रही है। वही चीज अगर मैं कहूं, इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, ठीक है, आज वर्षा हो सकती है, यहां भी है भाई, दोनों का वही है पॉसिबिलिटी, यहां भी है पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी यहां भी है। तो आप देखेंगे यहां पे फ्रेंड्स, अब यहां 50%
पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई 50-50, यहाँ मे का मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ 50%, मतलब 50 मान के चलिए कि हाँ हो भी सकता है और नहीं भी, आधा आधा है। लेकिन यहाँ पे क्या है वही 15 to 17 है, मतलब कि यहाँ पे चांसेस इससे कम है। यहाँ 50% या 70% करने का मतलब क्या है कि 50% इसका है और 50 to 70% इसका है, मतलब कि इससे चांसेस बहुत कम है। तो ये डिफरेंसेस हुआ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मे का यूज और माइट का यूज यही हुआ फ्रेंड्स। और स्पेशली मैं बताऊं ये होता है हमारा मे का जो यूज होता है, हमेशा याद रखिएगा मे या माइट ये दोनों एक ही चीज होगा। मे या माइट का यूज हमेशा फॉर्मल वे में क्या करते हैं, क्या करते हैं फॉर्मल वे, मतलब कि घर पे हैं, सॉरी घर पे कह रहे हैं कंपनी में है या किसी दूसरे जगह है तो वहां फॉर्मल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मे। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कैन की। कैन की बात करने वाले हैं हम। अब देखेंगे, ये तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब कैन की भी बात करेंगे। अब देखेंगे कैन का परमिशन और रिस्पेक्ट, सॉरी मे का जो यूज होता है परमिशन में होता है, साथ साथ मे का यूज क्या होता है रेस्पेक्ट के सेंस में होता है। आप सर हैं तो एग्जाम में याद रखिएगा, कभी कभी सर इस तरीके से अगर आ जाए तो आप कभी भी जो है यहाँ देखेंगे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसको याद रखेंगे हमेशा। सर जब भी लग गया तो यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट की बात हुई तो यहाँ में लगाएंगे। अब कैन का यूज देखेंगे फ्रेंड्स, कैन का यूज भी हम क्या करते हैं परमिशन में करते हैं फ्रेंड्स। कैन का यूज भी परमिशन में करते हैं, जैसे कैन आई सिट हियर, कैन आई गो देयर, ठीक है, या कैन आई कम हियर। फ्रेंड्स यहां देखेंगे क्या, अब यहां इन दोनों में क्या, दोनों का मतलब सकना ही होता है, कैन का भी मतलब सकना, इसका भी मतलब सकना होता है। अब इन दोनों में क्या है, यहाँ भी परमिशन है यहाँ भी परमिशन है, लेकिन ये याद रखें यहाँ रिस्पेक्ट पोलाइट है, यहाँ रिस्पेक्ट पोलाइट की बात नहीं होगी, यहाँ बात होगी क्या, इसका हम यूज कर सकते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब कि घर पे दोस्तों से रिलेटिव से बात कर सकते हैं, भाई बहन से बात कर सकते हैं, इसको इनफॉर्मल करें। क्या सिट हियर, क्या मैं बैठ सकता हूँ। यहाँ पे क्या है रफ एंड टफ की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है बहुत नम्रता से बात किया जा रहा है। यहाँ क्या है एक थोड़ा रफ एंड टफ, मैं बैठ जाऊँ मतलब मैं बैठ सकता हूँ, मतलब नॉर्मली यहाँ पे रफ एंड टफ की यूज हो रही है। यहाँ पे कोई इतना पोलाइटनेस की बात नहीं हो रही है, क्योंकि भाई बहन रिलेशन दोस्तों में पोलाइटनेस की बात नहीं होती है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा इन दोनों में यही डिफरेंसेस है यहाँ पे, कैन आई कम हियर। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में ये आ रहा होगा, और जिसे भी अच्छा लग रहा होगा या अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिए और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे उत्साह मिलता है, और आप शेयर कीजिएगा तो इस तरीके का वीडियो जो है और लोगों के पास जाएगा और बहुत ही अच्छा होगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं और भी यूजेस हैं। अब हम बात करने वाले हैं शैल, कुड, विल, वुड, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं शुड और मस्ट की बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, शुड और मस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे शुड की, एक एक करके चलेंगे। शुड की बात करना चाहूंगा, शुड और मस्ट। फ्रेंड्स जैसा कि फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, शुड का भी मतलब होता है चाहिए और मस्ट का भी मतलब होता है चाहिए। तो फ्रेंड्स ये याद रखना, शुड का यूज होता है हमेशा, याद रखना शुड का यूज होता है हमेशा एडवाइस देने में, समझ रहे, एडवाइस सलाह देने में। जैसे कि मैंने बोला ना कि इस दवा को आप ले लीजिए या आप ले सकते हैं, नॉर्मली हम सलाह दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सकना उगना नहीं देते, यहाँ सेंटेंस का सेंस समझना है कि यू शुड टेक दिस मेडिसिन, आपको जाना चाहिए। अगर मैं बोलूं आपको जाना चाहिए, मतलब अभी जो है समय हो गया आपको जाना चाहिए, यहाँ भी एक सलाह दे रहे हैं यू शुड गो देयर, या वहां आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, यहाँ सलाह दिया जा रहा है, यहाँ एडवाइस का यूज, यहाँ पे हम शुड का यूज हम एडवाइस में करेंगे। और मस्ट का यूज क्या है, जैसे कि मुझे आई मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ, या आई मस्ट ओबे द रूल ऑफ, या द रूल्स ऑफ जो ट्रैफिक रूल, ये कह सकते हैं ट्रैफिक। आई मस्ट क्या कह सकते हैं इसको, आई मस्ट ओबे द रूल, आई मस्ट ओबे द रूल, आई मस्ट ओबे द रूल ऑफ ट्रैफिक।
ये बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो मस्ट का यूज यहाँ क्या हुआ, यहाँ मस्ट का यूज हुआ आपको कानून नियम पालन करने में फ्रेंड्स। दूसरा डिटर्मिनेशन में भी करते हैं। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि वहां करना ही करना है, एकदम जोर देने के। डिटर्मिनेशन का मतलब यहाँ समझ आइए, जोर देने के सेंस में फ्रेंड्स। तो यही सब कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके बारे में और ज्यादा मैं डिस्कस करूंगा आगे के क्लास में, क्योंकि अभी ये हुआ नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, यू शुड टेक दिस मेडिसिन। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इसका हम सलाह में करते हैं, और ये मस्ट का यूज हम कानून नियम पालन नियम का जो हम पालन करते हैं, पालन करने में करते हैं। डिटर्मिनेशन अर्थात जोर देने में करते हैं। किसी भी चीज को जो, जैसे मुझे जाना है तो जाना है, जोर दे रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, आई मस्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। फिर से मिलते हैं अगले कंटेंट में, क्योंकि अगले वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि और भी चीजों का मैं डील करने वाला हूं। सो थैंक यू वेरी मच। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दें।